दोस्तों, धर्मपाल जी की संपत्ति जो ये 450 साढ़े 500 करोड़ के आसपास के अगर उनका शेयर और उनका 100 एकड़ में फैला हुआ उनका जो फॉर्म हाउस है निकाल दें तो 550 से करोड़ से ऊपर से चली जाएगी। अब उसके बंटवारे को लेकर काफ़ी न्यूज़ आ रहा है, चारों तरफ ये भी चल रहा है कि भाई, और ये भी खबरें आ रही है कि दोनों फैमिली में इस वजह से खलीस हो गई। एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है। एक दूसरा रीज़न है कि चूँकि वो हेमा मालिनी दूसरे दूसरी पत्नी थी, इसलिए भी उनके दोनों मनमुटाव हो गया। लेकिन ये खबर पे डिस्कस करेंगे जो अब फर्स्ट पोस्ट की तरफ से एक खबर आ रही है कि जो धर्मपाल जी की जो 450 करोड़, 550 करोड़ की संपत्ति है, उसकी जो अगर बँटवारा का जो सूत्रों से उनके हिसाब से जो पता चला, कितना ऑथेंटिक है मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट है कि आप चौंक जाएँगे ये क्या? तो पूरा डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि फर्स्ट पोस्ट ने क्या बोला है। उनका पढ़ के बता दूँगा, उनका यही है कि धर्मेंद्र ने इस शख्स के नाम कर दी 450 करोड़ की प्रॉपर्टी, वसीयत में उड़ाए सबके होश, मौत के 8 दिन बाद खुला ऐसा राज। उनका यही जो अगर देखेंगे तो ऊपर का जो हेडलाइन है यही। उन्होंने पहले लिखा है कि 24 नवंबर 2025 को 89 के वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया और उनकी फैमिली जो है सुख संपन्न है। उसके बाद उन्होंने कमाई के बारे में बताया, ये कितनी कमाई उन्होंने किया, कहाँ-कहाँ उनके पैसे लगे, ये सब बताया और बताया। उसके बाद उनके मतलब कौन-कौन फैमिली में पहला परिवार पत्नी प्रकाश कौर, बेटा सनी देओल हैं, बॉबी देओल हैं, अजीता और विजेता उनकी 2 बेटियाँ हैं और दूसरा परिवार पत्नी हेमा मालिनी, 2 बेटियाँ ईशा और राहना देओल और उनके 13 पोते-पोतियाँ भी हैं। इन्होंने इस बारे ज़िक्र किया। अब क्या सवाल उन्होंने लिखा है, क्या ईशा और राहना देओल को मिलेगा बराबर हिस्सा? तो उनके सूत्रों के हिसाब से धर्मेंद्र की दूसरी शादी से हुई दोनों बेटियाँ ईशा और राहना देओल को भी संपत्ति में हिस्सा दिया जाएगा। और कहा जा रहा है कि सनी देओल खुद ये नहीं चाहते कि उनकी दोनों सौतेली बहनों को पिता की संपत्ति से दूर रखा जाए। वो बराबरी का हिस्सा मिलने के पक्ष में। वहीं फर्स्ट पोस्ट के सूत्र ने भी दावा किया है, लिख रहे हैं। ये आपको खबर है जो मैं आपको बता दूं, ये ऑन इंडिया है, उसके वेबसाइट पे छपी है खबर। वो ऑन इंडिया होता है, ONE इंडिया, उनका न्यूज़ पोर्टल है, उस पे छपा हुआ है। और ये फर्स्ट पोस्ट का उन्होंने हवाला दिया कि उनके भी सूत्र से बताया कि प्रॉपर्टी की विवाद की बातें पूरी तरह गलत है। उनके मुताबिक प्रॉपर्टी को लेकर देओल परिवार में किसी तरह का विवाद नहीं चल रहा है। धर्मेंद्र हमेशा चाहते थे कि दोनों परिवार के बच्चे एकजुट रहें। अब सनी देओल पिता के चले जाने के बाद गहरे शोक में हैं। किसी भी बात को लेकर कोई बयान नहीं देना चाहते, हालाँकि अपने पिता की इच्छा का सम्मान करना चाहते हैं। सौतेली बहन ईशा और राना देओल को परिवार का हिस्सा मानते हैं। 450 500 करोड़ की जो संपत्ति है, उनमें सभी बच्चों में बराबर से बाँटी जाएगी। धर्मेंद्र की पूरी संपत्ति उनके 6 बच्चों में समान रूप से, मतलब 4 उनके पहली पत्नी जो है प्रकाश कौर उनमें और 2 जो ईशा देओल हैं। उनमें बाँटी जाएगी और उसके बाद ये दावा किया गया है कि आगे चलकर उनकी प्रॉपर्टी उनके 13 नाती-नातियों में बाँट दी जाएगी। उनकी हैसियत में इसी तरह का बात का ज़िक्र किया गया है। अब फैमिली के करीबी सूत्र बताते हैं, उनके हिसाब से ही बँटवारा शांति और आपसी सहमति से ही हुआ, क्योंकि देवल परिवार हमेशा से एकजुट रहा है। आपको एक पहले भी एक न्यूज़ आया था, आपने न्यूज़ 18 का न्यूज़ देखा होगा, इसे पोर्टल पे आया था कि धर्मेंद्र ने हमेशा अपने परिवार और जड़ों से जुड़ाव बनाए रखा है। इसीलिए जो धर्मेंद्र के भतीजों के नाम, अपने जो भतीजे हैं उनके नाम से अपने पुश्तैनी ज़मीन पूरा उनके नाम कर दिया। उन्होंने बताया कि एक्टर का पैतृक गाँव डांगो है, जहाँ उन्होंने अपना दिल और पूरी मोहब्बत बसाई थी। उनके वो अपने चाचा-चाचियों से बहुत ही गहरा प्यार करते थे और इसी वजह से धर्मेंद्र का जो पूरी संपत्ति है, वो उन्होंने अपने चाचा-चाचियों को, जो अब 95 वर्ष की हैं, आज भी गाँव में रहती हैं। दो धर्मेंद्र की चाची है प्रीतम कौर, उनके स्नेह को भी याद करते हैं, उनके भतीजों को पूरा उन्होंने संपत्ति जो जो भी गाँव की उनकी पूरी संपत्ति जो उन्होंने उनको दान। अगर ऐसी बात, अगर ये जो खबरें अगर सच हो, तब मुझे लगेगा कि चलो अच्छा है, अंत भरा तो सब बड़ा अच्छे तरीके से सब हुआ। हेमा मालिनी का ख्याल रखना चाहिए। उनके बच्चे जो है ईशा देओल और राहना देओल को भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि धर्मपाल जी हेमा मालिनी को बहुत प्यार करते थे। लेकिन मैं थोड़ा-सा इससे इसलिए थोड़ा इसमें डाउट करता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा
सनी देओल जैसा आ रहा है, क्यों नहीं चाहते, वो सबको बराबर बाँटना चाहते हैं, वो कोई डिस्प्यूट नहीं मानते, जो उनकी ये रिपोर्ट के हिसाब से जो खबर है। लेकिन फिर 2-3 चीज़ें हैं कि हेमा मालिनी को क्यों इन्होंने अंतिम संस्कार में बहुत बाद में उनको इन्फॉर्म किया। दूसरा जो उनका ना हेमा मालिनी को के घर पे गए उन्होंने, जो उन्होंने अपना प्रेयर रखा था, और ना उनके प्रेयर में अपने प्रेयर जो रखे थे ताइलैंड में, वहाँ पे हेमा मालिनी को बुलाया या नहीं गए, जो भी वजह है। तो ये कहीं न कहीं इसका जवाब तो सनी देओल को देना होगा कि आखिर क्या वजह है कि दोनों लोग अलग-अलग, उन्होंने प्रेयर मीट बुलाया और दोनों लोग एक-दूसरे के पास नहीं जा पाए। उसका कौन इसका कारण है? वो तो जवाब तो देना ही। एक और चीज़ है कि जो मुमताज़ अपने टाइम की बहुत बड़ी स्टार थीं, उन्होंने भी बोला कि जब मैं धर्मपाल जी से मिलने गई थी, उन्होंने घर में धर्मपाल जी से मिलने भी नहीं दिया। तो धर्मपाल जी ऐसे नहीं थे, तो आखिर क्यों? ये सब सवाल हैं जिसका जवाब तो आपको देना ही होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मुझे अच्छा लगेगा कि चलो अंत भला तो सब भला। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए।